नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्रदेव और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश फैंस में। आज हम लोग इस वीडियो में एक टेंस को कवर करने वाले हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं, आप खुद ही गेस कर लेंगे कि आज हम लोग कौन से टेंस को कवर करेंगे। वे लोग 5 महीनों से खेल रहे थे। मैं तुम्हें 2 वर्षों से नहीं पढ़ा रहा था। क्या वे लोग मेरी प्रतीक्षा 2015 से कर रहे थे? तो मुझे उम्मीद है आप समझ चुके होंगे कि आज हम लोग सीखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को, और इसके पहचान को भी जानेंगे, और साथ ही साथ अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस को हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, इसके रूल्स को भी जानेंगे, स्ट्रक्चर को भी जानेंगे। तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। चलिए हम लोग जानते हैं कैसे हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को पहचानते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जानते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को कैसे पहचानते हैं। देखेंगे सबसे पहले इसमें पहचान की बात करें, आइडेंटिफिकेशन की, तो इसमें क्रिया के साथ ता रहा था, ती रही थी या ते रहे थे लगा हुआ रहता है, या फिर इसमें समय के साथ क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे लगा हुआ रहेगा, तो वह सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, वह खेलता रहा था, इसके लास्ट में आ रहा है ता रहा था। वे लोग 2 महीनों से पढ़ रहे थे, इसमें देखेंगे यहाँ पर 2 महीनों से समय है, उसके बाद क्रिया के साथ में रहा था, रही थी लगा हुआ है। वे लोग 2 महीनों से पढ़ रहे थे। वह 2020 से स्कूल जा रही थी। मोहन 5 दिनों से सो रहा था। हम लोग 5 वर्षों से नाच रहे थे। तो इस प्रकार से जितने भी सेंटेंस में समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे लगा हुआ रहता है, वह सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। आगे हम लोग इसका जानते हैं कि कैसे अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाते हैं, कैसे निगेटिव को ट्रांसलेट करते हैं, कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते रहें। तो चलिए देखते हैं हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद हैड बीन लगाते हैं, फिर V4 का यूज होता है, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और उसके बाद फोर या सिंस का प्रयोग होता है, उसके बाद टाइम को लिखते हैं। तो जिसमें समय नहीं होगा उसको हम लोग समय को छोड़ देंगे। और फोर और सिंस का प्रयोग मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अच्छी तरह से बताया है, तो मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जा करके और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देख लेंगे। वहां पर मैंने फोर और सिंस का यूज अच्छी तरह से बताया हुआ है। पहला सेंटेंस को देखिए बनाते हैं, वह खेलता रहा था, तो इसका हो जाएगा ही हैड बीन प्लेइंग। अगला है वे लोग 2 महीनों से पढ़ रहे थे, इसका क्या बनेगा, दे हैड बिन, पढ़ना का रीडिंग, दे हैड बिन रीडिंग, और उसके बाद यहाँ पर 2 महीनों से जो है वो अनिश्चित समय है, इसलिए इसमें 4 का यूज होगा, 4 2 मंथ्स। अब वह 2020 से स्कूल जा रही थी, तो सी हैड बिन गोइंग टू स्कूल सिंस सिंस 2020। इसमें देखेंगे यह निश्चित समय था, इसलिए इसमें हम सिंस का प्रयोग किया। अगला है मोहन 5 दिनों से सो रहा था। मोहन हैड बीन स्लीपिंग 5 दिनों से सो रहा था, तो यहाँ पर जो है 4 लगेगा, 4-5 डेज। और ये 4 और सिंस कहाँ पे लगता है, तो यदि समय निश्चित हो तो उसमें हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं, और समय अनिश्चित होता है तो उसमें 4 का प्रयोग करते हैं। जैसे 2 दिनों से, तो यह एक अनिश्चित टाइम है, कब से कब तक का 2 दिन इसका कोई अता पता नहीं है, लेकिन यही अगर रहे सोमवार से, तो यह एक निश्चित समय हो जाता है और इसके पहले सिंस का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार 2 महीनों से एक अनिश्चित समय है, लेकिन अगर हम बोल दें जनवरी से, तो यह एक निश्चित टाइम हो जाता है और इसमें हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अफर्मेटिव को समझ चुके होंगे। आगे हम लोग देखते हैं इसका निगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग निगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हैड का प्रयोग करते हैं, फिर नोट को लिखते हैं, फिर बीन का यूज होता है, उसके बाद V4 लगाते हैं और ऑब्जेक्ट आता है, और उसके बाद 4 या सिंस का प्रयोग करते हैं और लास्ट में टाइम को लिखते हैं। जैसे वह सोमवार से नहीं रो रही थी, इसमें सी हो गया सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड का यूज करेंगे, उसके बाद नोट को लिखेंगे, और उसके बाद बीन का यूज होता है, और फिर V4 रोना का होता है वीप, तो इसका V4 हो जाएगा विपिंग, उसके बाद 4 या सिंस। तो यहाँ पर सोमवार से एक निश्चित समय है, इसलिए यहाँ पर सिंस का प्रयोग होगा, सिंस मंडे। अगला है मैं 5 दिनों से क्रिकेट नहीं खेल रहा था, इसमें आई के साथ हम लोग लगाएंगे हैड का प्रयोग होगा, आई हैड बिन नहीं खेल रहा था, इसका मतलब यहाँ पर भी नोट लगेगा, आई हैड नॉट बिन, और खेलना का प्ले, इसका V4 यूज करेंगे, प्लेइंग क्रिकेट
अब इसमें 5 दिनों से, तो इसमें फॉर या सिंस का यूज होगा, तो 5 दिनों से अनिश्चित टाइम है तो इसमें फॉर का यूज करेंगे, 4 5 डेज। नेक्स्ट है हम लोग 2 वर्षों से स्कूल नहीं जा रहे थे, हम लोग का हो जाएगा वी हैड, उसके बाद नहीं है यहाँ पर तो नोट का यूज होगा, वी हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पर 2 वर्षों से, तो 2 वर्षों से एक अनिश्चित समय, इसलिए यहाँ पर भी 4 का यूज होगा, 4 2 ईयर्स। अगला सेंटेंस है वे लोग जनवरी से काम नहीं कर रहे थे, तो वे लोग का हो जाएगा दे के साथ हैड भी लगेगा यहाँ पर भी, दे हैड नॉट बीन, काम करना का वर्क, यहाँ पर भी 4 हो जाएगा वर्किंग, दे हैड नॉट बीन वर्किंग। अब जनवरी से, तो जनवरी से एक निश्चित समय है इसलिए यहाँ पर सिंस का प्रयोग होगा, सिंस जनवरी। तो इस तरह से हम लोग निगेटिव के सेंटेंसेस को बनाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस को कैसे हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का यूज होता है, उसके बाद हैड का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट का यूज होता है, फिर बीन को लिखते हैं, फिर V4 का, फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद फॉर या सिंस का प्रयोग होता है, फिर टाइम को लिखते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल है, क्या वह 4 दिनों से पढ़ रही थी, तो क्या पहले है, तो इसमें हम लोग हैड को पहले लिखेंगे, हैड सी, उसके बाद बीन का प्रयोग होगा, हैड सी बीन, और पढ़ना का रीडिंग, हैड सी बीन रीडिंग, और उसके बाद जो है यहाँ पर 4 दिनों से है तो ये अनिश्चित समय है, इसमें 4 का यूज होगा, 4 डेज। नेक्स्ट है अगला, क्या वे लोग 2020 से स्कूल जा रहे थे, तो इसमें देखेंगे क्या पहले है इसमें भी, तो इसमें भी हैड ही पहले होगा, हैड दे बीन, हैड दे बीन, उसके बाद V4 होगा, गोइंग टू स्कूल, हैड दे बीन गोइंग टू स्कूल। अब 2020 से निश्चित समय है इसलिए यहाँ पर सिंस का प्रयोग होगा, सिंस 2020, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वे लोग 2 बजे से क्या कर रहे थे, अब क्या यहाँ पर बीच में आ गया है तो इसका अंग्रेजी सबसे पहले होगा व्हाट, उसके बाद हैड, और सब्जेक्ट है हमारा दे, उसके बाद बीन का यूज होगा, उसके बाद करना का डूइंग होता है, व्हाट हैड दे बीन डूइंग, 2 बजे से एक निश्चित समय इसलिए इसमें भी सिंस का प्रयोग होगा, सिंस 2 o'clock, OCLOC के, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आप 2015 से कहाँ खेल रहे थे, तो कहाँ का है, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है ये, तो वेयर का प्रयोग सबसे पहले होगा, वेयर हैड यू बीन प्लेइंग, उसके बाद 2015 से इसमें भी सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस 2015, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। राधा सुबह से क्यों रो रही थी, तो क्यों है सबसे पहले, तो इसमें वाई का प्रयोग सबसे पहले होगा, वाई हैड राधा बीन वीपिंग, अब यहाँ पर सुबह से है तो इसमें भी सिंस का प्रयोग होगा, सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, और यदि अच्छी तरह से समझ में नहीं आया तो फिर से पुनः वीडियो को देखें। मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल भी कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मैंने एक बहुत ही आसानी से इसका पहचान बताया है, फिर अफर्मेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं, नेगेटिव को कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव को कैसे बनाते हैं, स्ट्रक्चर के साथ और एग्जाम्पल के साथ भी बताया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। दैट्स ऑल, लव यू ऑल।